नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि नवंबर के महीने में अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो कौन से प्लांट अब नर्सरी से लाना चाहिए और कौन से प्लांट को लाना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, इस समय जो है अधिकांश लोगों की यही सोच रहती है कि बहुत हमें परमानेंट प्लांट को अब नहीं लाना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट हैं जो सर्दियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। मैं उनके नाम बताऊँगी और जो अभी सीज़न के तौर पर हम लाएँ उनके भी नाम बताऊँगी और कौन से प्लांट को ना लाएँ ये भी बताऊँगी। अगर आप नर्सरी जा रहे हैं, नर्सरी में जो है देसी, हाइब्रिड सभी तरह के रोज़ मिलने लग गए हैं, तो रोज़ के प्लांट को अगर आपके पास नहीं है या नई वैरायटी आप लाना चाहते हैं, हाइब्रिड वैरायटी कोई भी आप इस समय बेफ़िक्र होके ले आइए और आसानी से वो प्लांट आपके यहाँ चल जाएगा। ये प्लांट इस समय जो हैं ₹50 के से लेकर ₹100 की रेंज में अच्छे-अच्छे प्लांट मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों पॉइनसेटिया के प्लांट जो है नर्सरी पे मिलने लग गए हैं। वहाँ पर जो है कलरफुल लीफ वाले मिलेंगे। यहाँ तो हमारे घरों में अब टाइम से होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर वहाँ जो है ऐसा क्लाइमेट देके तैयार किया जाता है। पॉइनसेटिया के प्लांट आपके पास नहीं है तो पॉइनसेटिया के प्लांट को अभी आप नर्सरी से ला सकते हैं। नर्सरी में अच्छे-अच्छे इसके प्लांट आने लग गए हैं तरह-तरह के कलर के। ये एक परमानेंट प्लांट है। गर्मियों में इसके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल हरे दिखते हैं। अब जैसे-जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाएँगी तो ये देखिए हल्का-हल्का आपको कलर दिखने लग गया होगा। ये देखिए, ये टोटल पिंक निकलेगा और ये जो है देसी वैरायटी ये रेड कलर की निकलेगी। तो ये प्लांट जो है नर्सरी में आपको बहुत अच्छे तरह में थोड़े महँगे मिलते हैं। ये प्लांट जो देसी वैरायटी थोड़ी सस्ती मिलती है और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो महँगी मिलती है। तो ये प्लांट अब नर्सरी में मिलने लगे, इनको आप ला सकते हैं परमानेंट प्लांट के तौर पर। दोस्तों, बिगोनिया की बहुत सारी वैरायटी नर्सरी में अवेलेबल होने लग गई हैं, तो बिगोनिया के प्लांट को अब ले आइए क्योंकि त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो त्योहारों के सीज़न के हिसाब से आपको फ्लावर लाने हैं। तो जो भी फ्लावर लाने की सोच रहे हैं तो इस समय सीज़न के हिसाब से आप ला सकते हैं। बिगोनिया की देखिए बहुत अच्छी नई-नई ग्रोथ होने लग गई है बिगोनिया में और बिगोनिया में बहुत सारी वैरायटी की इस समय बिगोनिया भी नर्सरी में अवेलेबल हैं। ये देखिए कितने सुंदर-सुंदर बिगोनिया के नए-नए लीव्स जो निकलते हैं, तो इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। सीजन के प्लांट के तौर पे दोस्तों मैरीगोल्ड के प्लांट को भी हम नर्सरी से ला सकते हैं। मैरीगोल्ड के प्लांट जो हैं बहुत महँगे नहीं मिलते, ये तो 15-20 रुपए का प्लांट मिलता है। तो ये जो है काफ़ी अच्छे बड़े-बड़े फूलों वाले नर्सरी में अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैरीगोल्ड के साथ ही छोटे फूलों वाले जाफरी के कलरफुल होते हैं, ये तो मेरे घर के ही प्लांट हैं, तो ये जो जब घर में भी हमारे ये फ्लावर पे आने लग गए हैं, तो नर्सरी में तो अवेलेबल ही हैं, तो इनको भी हम ला सकते हैं इस समय। सस्ते प्लांट के तौर पे दोस्तों अपने पिटोनिया जो है नर्सरी में अवेलेबल हैं। ये 15-20 रुपए का प्लांट मिलता है। तरह-तरह के कलर के प्लांट हैं होते हैं और हाइब्रिड वाले पिटोनिया की सर्दियों में बात ही कुछ और होती है। बस इनके लिए बहुत गहरे पॉट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो पॉइनसेटिया के प्लांट को भी ये पिटोनिया के प्लांट को भी इस समय ला सकते हैं। फिर दिखा रही हूँ आपको खूबसूरत डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर के प्लांट को भी अब हम नर्सरी से ला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे चलते हैं। बस इसके जो है 3-4 महीने की लाइफ होती है इन प्लांट्स की। खूब ग्रोथ करेंगे, बहुत अच्छी वेल ड्रेन इसमें सॉइल बनानी पड़ती है और काफ़ी रिच सॉइल होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र अच्छा मिला होना चाहिए। ये है दोस्तों इम्पेशन। इम्पेशन के प्लांट भी बहुत ही सर्दियों के खूबसूरत प्लांट होते हैं, बहुत अच्छे फूल देते हैं। इनके देखिए कितने सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। तो इम्पेशन के प्लांट को भी अब हम ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट भी इन प्लांट को नहीं चाहिए होती है। दोस्तों, ये एक लॉलीपॉप फ्लावर है, बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है, सर्दियों में भी अच्छी ब्लूमिंग करता है। बस इसको धूप वाली जगह पर रखिए। पर इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं। रेड कलर वाली बहुत हार्डी होती है और जो येलो कलर वाली होती हैं वो थोड़ी-सी नाज़ुक होती हैं, उनको जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप जो नर्सरी जा रहे हैं, ये प्लांट दिखता है, तो आप जो रेड कलर वाला ला सकते हैं और जो मेरे हिसाब से तो येलो कलर वाली जो वैरायटी होती है, ये बहुत ठंड में जैसे थोड़ा-सा गल जाती है, ख़राब हो जाती है, बीमारी लग जाती है। तो येलो कलर वाली वैरायटी को ना लाएँ। दोस्तों, मैं अभी जो दिखा रही हूँ ये फ्लेम वाइन है। कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर के फ्लावर दिखने लग जाएँगे। अगर आपके पास थोड़ी-सी भी एक टाइल्स के बराबर भी ज़मीन में जगह है तो इस वाइन को ले आइए। ये वाइन जो है बहुत अच्छी सर्दियों में जब और चीज़ ठंडी पड़ी रहती है तो इतने सुंदर फूल कम केयर में हज़ारों फूल जो है ये वाइन ही देती है। तो आप जो है ये वाली वाइन को ला सकते हैं, फ्लेम वाइन के नाम से नर्सरी में मिलती है। इसके बाद दोस्तों डेंथस के प्लांट भी बहुत महंगे नहीं मिलते हैं और बहुत लंबे समय तक हमारे पास चलते हैं, केयर करने पर साल भर भी चलते हैं। तो डेंथस के प्लांट को ला सकते हैं। 15 रुपए का प्लांट आपको नर्सरी में मिल रहा है हमारे यहाँ, तो कहीं-कहीं 20 रुपए मिलेगा ज़्यादा ये। इससे महंगे ये प्लांट नहीं होते हैं। कम केयर में ढेरों फूल चाहिए तो दोस्तों आप जो है इन प्लांट को भी ज़रूर लाएँ। बोगनविलिया का प्लांट जो होता है, कुछ वैरायटी तो ऐसी होती है कि भरपूर सर्दी में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करती है। उनमें से जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, वैसे तो सभी इस समय बोगनविलिया फ्लावरिंग पर हैं, पर ये वाली वैरायटी भरपूर सर्दी जब पड़ेगी, जब कोहरा पड़ेगा तब भी आपको इस पर फूल दिखेंगे। तो बोगनविलिया की वैरायटी को देखकर आप जो है गुच्छे वाली वैरायटी को लाएँगे, सर्दियों में खूब फूल मिलते हैं इसमें।
दोस्तों इस समय जो है हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटी नर्सरी मिल रही हैं, जिसमें कि देसी वैरायटी को तो हमारे साल भर चलते ही रहते हैं, कम फूल भी हो जाते हैं, पर ये जो है हाइब्रिड वैरायटी सर्दियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करती हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी का कोई भी गुड़हल, क्योंकि नर्सरी सज गई हैं, बहुत सारे फ्लावर मिल रहे हैं, जो पसंद आपको हो इस समय ला सकते हैं। अगर आप एक सस्ते प्लांट की खोज में हैं और लंबे समय चलने वाले, तो ये मुर्केस के प्लांट को भी ला सकते हैं। जो गेंदे के फ्लावर खिलते हैं येलो कलर के, उनके साथ रेड कलर के ये फूल जो है देखते ही बनते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनको भी ला सकते हैं, 15-20 रुपये का इसका भी प्लांट मिलता है। दोस्तों गजानिया के प्लांट भी नर्सरी में अब अवेलेबल हो जाते हैं, तो गजानिया के प्लांट भी 15-20 रुपये का प्लांट मिलता है, इसके प्लांट को भी हम ला सकते हैं। दोस्तों हॉली हॉक वगैरह की प्लांट तो नर्सरी में कम ही देखती हूँ, मुझे तो नहीं दिखी किसी भी नर्सरी में, बहुत कम दिखते हैं। अगर उन लोगों ने सैपलिंग लगाई होती तभी बेचते हैं, तो हॉली हॉक वगैरह के प्लांट अभी लाएं और इनकी अच्छी ग्रोथ कराएं। इसके अलावा एनुअल क्राइसेंथेमम आपको मिलता है नर्सरी में, तो इसको भी इस समय ले आना चाहिए। एनुअल क्राइसेंथेमम की सैपलिंग ही नर्सरी में मिलती है, सस्ती सैपलिंग मिल जाती हैं, 2 रुपये 5 रुपये के हिसाब से मिलती हैं, और इतने फूल देते हैं कि इन प्लांट के फूल को आप जो है काट काट के परेशान हो जाते हैं। भयंकर फुलवारी होती है इसके कारण, और इतनी सारी हनी बीज गार्डन में आती हैं कि गार्डन देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग, 2 तरह कलर होते हैं इसमें एनुअल क्राइसेंथेमम में। इनको लगाने का अभी समय है, कुछ समय के बाद हम लोगों के घरों में देखेंगे तो ये फूल खिले हुए दिखेंगे, तब हम सोचेंगे तो अभी इन प्लांट को लाने का, कहीं से भी इकट्ठा करने का समय है। इसी तरह से जिस तरह से हम पिटोने लगाते हैं, उस तरह पेंजी के प्लांट होते हैं। पेंजी के प्लांट भी अभी नर्सरी में मिलने लग गए हैं। ये थोड़े से महंगे होते हैं, ये जो है 50 रुपये के 2 प्लांट के हिसाब से हमारे यहाँ मिल रहे हैं। दोस्तों डहेलिया की अभी सैपलिंग मिल रही है हमारे यहाँ, तो डहेलिया की सैपलिंग भी अभी ले आएँ, अच्छी सस्ती मिलती हैं। कुछ समय के बाद जब फ्लावर ही लाएंगे थोड़े महंगे मिलते हैं, प्लांट बने हुए तैयार मिले, वो हमारे यहाँ दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद मिलेंगे। तो हमारे यहाँ जो है सैपलिंग वगैरह मिल रही है, आपके यहाँ भी अगर सैपलिंग मिलती है तो सैपलिंग जो है लेकर जो कुछ इसकी ग्रोथ कराइए। कुछ ही 2 में सस्ती मिल जाती है, 5 या 8 रुपये की इसकी सैपलिंग मिलती है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेती है और बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं, बस सही तरह से केयर करनी हुई। दूसरा कैलेंडुला के प्लांट भी नर्सरी में मिलने लग गए हैं, पर जो आपको बड़े पॉली बैग में लगे हुए प्लांट चाहिए तो हमारे यहाँ तो महंगे मिले। मैंने पता किया 40 रुपये का प्लांट दे रहा था। सैपलिंग थोड़ी सस्ती मिलती है, सैपलिंग ला सकते हैं अभी, तो कैलेंडुला भी सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये तो बताए दोस्तों मैंने आपको कौन कौन से प्लांट अब आप नर्सरी से अभी लाएं। अब मैं बता रही हूँ कौन से प्लांट इस समय नर्सरी से लाना अवॉइड करें। दोस्तों अलमंडा के प्लांट बहुत सर्दियों में ब्लूमिंग नहीं करते हैं, तो अलमंडा के प्लांट आप जा रहे हैं नर्सरी में, नर्सरी वालों को देखते हैं आपको प्लांट, उनसे कहते हैं कि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट चाहिए, तो वो इस तरह के प्लांट पकड़ा देते हैं। उसकी जगह पर आप बोगनविलिया के प्लांट लाएँ, अलमंडा के प्लांट जो है नर्सरी से अब ना लाएँ। इसी के साथ दोस्तों टिकोमा के प्लांट भी नर्सरी से लाना अब अवॉइड करना चाहिए। मैं खुद ही गई थी नर्सरी में, देख रही थी, किसी को भी मेरा कहना वहाँ उचित नहीं था, पर नर्सरी वाले जो हैं इस समय ऐसे प्लांट जो हैं लोगों को पकड़ा देते हैं समझ में। लोगों को जिनको पता जानकारी नहीं होती वो बेचारे खरीदते हैं और फूल का इंतजार करते रहते हैं, पूरी सर्दी में फ्लावरिंग उनको नहीं मिलती, क्योंकि लास्ट ब्लूमिंग होगी इन प्लांट्स में। अब दोस्तों मैं देख रही हूँ कि नर्सरी में बहुत सुंदर सुंदर जो हैं अभी भी बिंका के प्लांट अवेलेबल हैं, तो बिंका के प्लांट को भी अब लाना अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सर्दी में इसके प्लांट भी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों आपको अगर जेरेनियम के प्लांट मिलते हैं तो जेरेनियम के प्लांट जरूर ले आइए, अब जेरेनियम बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे, तो बहुत सुंदर फूल मिलते हैं इनके भी। बहुत सर्दी में दोस्तों क्रोटन वगैरह के प्लांट भी नहीं लाने चाहिए। दोस्तों प्लांट तो ढेरों हैं, पर मैंने कुछ प्लांट के आपको नाम बता दिए हैं। इसी के अलावा चांदनी कुल के प्लांट जो हैं, चांदनी डॉर्फ वैरायटी चाहे बड़ी वैरायटी, कोई भी वैरायटी चांदनी के प्लांट ना लाएं। उसके अलावा जो है चंपा कुल के जो भी प्लांट हैं वो नहीं लाना चाहिए। मोगरे के प्लांट को अब नहीं लाना चाहिए, ये सब प्लांट लाने से अवॉइड करें आप। इनकी जगह पर डहेलिया लगाएं, मैरीगोल्ड लगाएं, जाफरी लगाएं, ये प्लांट जो हैं बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे, उन पर मेहनत करिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर आप जो है इस तरह के परमानेंट प्लांट लाने के शौकीन हैं तो ये प्लांट भी अब सर्दियों में थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।